हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिशांत गुप्ता एंड यू कैन ऑल्सो कॉल मी इंस्पायर्ड दिशांत। बड़े अरसे के बाद एक बहुत ही अच्छी सी धूप निकली है। ये नज़ारा है मेरे नए अपार्टमेंट का बाहर से। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने अपना अपार्टमेंट चेंज कर दिया है। मैं स्टूडेंट इन वर्क में आ गया हूँ थैंकफुली। और आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ मैं, क्योंकि जो मेरे यूनिवर्सिटी वाले हैं उन लोगों ने इन्वाइट किया है। कोई एक इवेंट है जो कि यहाँ का ब्रेमेन का छोटा सा बीच है, वहाँ पे ये लोग कुछ एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। क्योंकि इन लोगों को भी पता है यार, देखो 10-15 दिन 20 दिन क्या चल रहा होता है स्केड्यूल लाइफ में कि बस कॉलेज घर जॉब, कॉलेज घर जॉब। तो क्या है ना, अगर स्टूडेंट्स आइसोलेटेड फील ना करें ना, इसके लिए ये लोग इस तरह के इवेंट्स कराते रहते हैं। रेडी हो गया हूँ, 12 बजे बुलाया था, 11:30 बज रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है मेरे घर से। तो अपने पुराने से बैग में सामान तो मैंने रख लिया है, सनग्लासेस रख लिए हैं, पानी भरना है, सनस्क्रीन भी रख लेता हूँ, धूप बहुत निकल रही है। और भी एक चीज़ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? हाँ, मेरी क्यूट सी स्माइल, इसको भी बना लेता हूँ। सोच रहा हूँ साइकिल से ही चले जाऊँ आज, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं। क्या फालतू में ट्रैम या बस लेके जाऊंगा। ये रही तुम्हारे भाई की साइकिल, देखो कितनी सारी साइकिल्स यहाँ पे सब लोगों की खड़ी हुई हैं। बाइक स्कूटर तो दिखता ही नहीं है, साइकिल सी साइकिल दिखती है यहाँ पे। और साइकिल को जर्मन में क्या कहते हैं? फराड, दास फराड। ओ भाई, चुभने वाली धूप निकली है आज तो। जर्मन्स के लिए क्या है ना, जब यहाँ पे धूप निकलती है ना तो इनके लिए मौसम अच्छा होता है। हमारे इंडिया की तरह थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम लोगों को जब मौसम अच्छा होता है तब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, धूप निकलती है तो मौसम अच्छा है और लोग प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कि चलो बीच पे चलते हैं, पार्क पे चलते हैं। और यहाँ के पार्क्स में भी क्या है ना, लेक्स बनी हुई हैं, तो वहीं पे जाके लेट जाते हैं। और इन लोगों को टैन होना पसंद है, इन लोगों को कलर पसंद है अपनी बॉडी पे। बट मैं दिल्ली में रहता था इंडिया में, तो वहाँ पे धूप से ना इतनी टैनिंग होती नहीं थी। आई डोंट नो, मे बी शायद जो धूप है वो डायरेक्ट नहीं आती थी, डायरेक्ट सनलाइट नहीं होती थी, पोल्यूशन से मिक्स हो जाती थी। आई डोंट नो मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट लगती है। और गोरा आया था, यहाँ पे काला हो गया हूँ। ये जो वाइट्स होते हैं इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी टैनिंग में क्या होती है, स्किन पिंक हो जाती है, रेड हो जाती है। अफ्रीकन्स होते हैं, इनको भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है हम जैसे लोगों को, ब्राउन स्किन वालों को। इतने सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं ना यहाँ पे, देखने में लगता है कि जैसे कि पूरा ही किसी एक बंदे का घर है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी ना इन एक बिल्डिंग में, इसमें या फिर इसमें, एक बिल्डिंग में कम से कम 4 या 5 लोग रहते होंगे, जिनका अलग अलग फ्लोर होगा या रूम होगा। तो वेगे बने होते हैं यहाँ पे सब में। बहुत ही रेयर है ऐसा कि किसी ने यहाँ पे पूरा ही अपना घर ले रखा हो, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो आई डोंट नो कि कोई ये बंदा घरों में इतना इन्वेस्ट कर पाता है यहाँ पे। जिनके पहले से ही घर बने हुए थे उनके पास है, और वही यहाँ पे लैंडलॉर्ड बने हुए हैं और रेंट पे दे रखे हैं उन लोगों ने घर। ओह वाओ, ये देखो इंडियन रेस्टोरेंट महारानी, इंडिशियस रेस्टोरेंट। यहाँ मैं खाना खाने आया हुआ हूँ। सही बताऊँ तो इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया था यहाँ पे खाना खाने में। एक ठीक है, कई बार अगर देसी खाने की याद आ रही है तो आ जाओ, बट फिर उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है यहाँ पे खाना, और ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता। 2 जने अगर खाना खाने आएंगे यहाँ पे तो अच्छे से 40-50 यूरो का बिल आ जाएगा। 50 यूरो में तो आपका महीने हफ्ते भर का ग्रॉसरी, और कितनी बार आप घर पे ऐसा खाना बना के खा लोगे। तो मुझे यूज़लेस लगा। कभी कभार बहुत ही, अगर आपको लग रहा है बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, तो अकेले मत जाओ, 5-6 लोग मिल के कलेक्टिवली जाओ यहाँ पे। पैसे भी बचेंगे और थोड़ा जो घर की याद आ रही है ना, वो भी थोड़ी सी दूर हो जाएगी। ये जो लेन देख रहे हैं, ये है बाइक लेन जिसमें मैं चला रहा हूँ, और आगे भी कुछ लोग दिख रहे हैं मेरे को जो चला रहे हैं। बाकी की लेन है जहाँ पे गाड़ियों के लिए है, और रोड ज़्यादातर खाली ही रहती है यहाँ की। मे भी शायद मैं बड़ी सिटी में नहीं रहता हूँ, बर्लिन में, म्यूनिक में, हैम्बर्ग में, बट मोस्टली वहाँ भी इतना ट्रैफिक जैम नहीं होता, कभी कभार हो जाता है। और यहाँ पे साइकिल चलाना इतना ऑड नहीं लगता, क्योंकि सभी साइकिल चला रहे होते हैं। तो और दूसरी बात, ये लोग रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं पोल्यूशन को लेके, एनवायरनमेंट को लेके। मज़ा आ रहा है साइकिल चलाते चलाते आप लोगों से बात कर रहा हूँ। लोग देख रहे हैं, लोगों को लग रहा है यार क्या अजीब सा देख लिया ये, क्योंकि यहाँ पे ना व्लॉगिंग वगैरह, आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज़, बट इस ब्रेमेन सिटी में इतना कॉमन है नहीं। व्लॉगर कोई दिखा नहीं मेरे को, मेरे अलावा यहाँ पे। पुलिस वाले ने अगर देख लिया तो फ़ाइन अच्छा खासा हो जाता है, 25 यूरो 30 यूरो का भी चलान लग जाता है लोगों का। अभी तक अगर कोई नहीं दिखा तो इसका मतलब नहीं दिखे तो ही अच्छा है। रेड लाइट साइकिल में है तो क्या हुआ, रेड लाइट तो सबके लिए ही होती है, सभी के लिए होती है। ये देखो आंटी कैसे नाच रही है।
रेड लाइट पे वेट करती हुई। सबसे अच्छी बात यही तो लगती है यहाँ पे किसी को कोई परवाह नहीं है कि कौन किसको जज कर रहा है क्या है। आप जो हो खुद को अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे विदाउट एनी फियर ऑफ बीइंग जजमेंटल बाय अदर्स। और साइकिल चलाना यार हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हालांकि मेरी सांस फूल गई है क्योंकि बहुत टाइम हो गए, जिम भी नहीं गया जा रहा बहुत टाइम से। हो गई ग्रीन, चलो 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 चलो। और ये है यहाँ की फेमस रिवर, इसका नाम है रिवर वेजर। इसी का पानी पीते हैं सब लोग, मैं भी यही पीता हूँ। कि इन लोगों ने बोला हुआ था कि फील फ्री टू ब्रिंग योर ओन स्नैक्स एंड ड्रिंक्स, तो ऐसे अच्छा ही लगता है खाली हाथ जाओ वहाँ पे। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे पेनी में। ये है पेनी, जो कि यहाँ का सबसे सस्ता स्टोर है। अंदर से एक चिप्स का पैकेट ले लूँगा और कोल्ड ड्रिंक ले लूँगा, दैट्स इट। ये रही यहाँ के चिप्स की वैरायटी। कौन सा लूँ कौन सा लूँ कौन सा लूँ यार, अपना ब्लू लेस तो मिलता नहीं है, सबसे अच्छा तो मुझे वही लगता था। सबसे सस्ता वाला पैकेट लूँगा, सबसे सस्ता भी यार 1.99 का है यार। लेज़ है तो सही, ग्रीन और येलो है, यही ले लेता हूँ ग्रीन लेज़। गर्मी बहुत है, साथ में एक ड्रिंक ले लेता हूँ, ज़्यादा बड़ी बॉटल नहीं लेनी। ये लेता हूँ 0 शुगर। वैसे तो इन सब चीज़ों के भी ऑप्शन है, बट फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों को लेके जाने का वहाँ पे। Mit Karte bitte. Karte. और फाइनली जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो मेरे फ्रेंड्स मुझे मिल गए थे। और एक अमेजिंग बात ये हुई कि ये जो वाइट वाली लड़की है ये भी जर्मन है, बट इसने हिंदी बोल के मुझे सरप्राइज़ किया। बट मेरे माइक ने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैं सुना नहीं पाया आपको कि क्या ये बोल रही थी। बट काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग फील हुआ मुझे। एंड देन इन्होंने अपना सामान वगैरह बिछाया, मैंने भी अपने स्नैक्स वगैरह खोल दिए। हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी बाकी के लोगों के। और यहाँ पे हमने देखा कि लोग वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, तो मेरा भी मन कर गया और मैंने इनसे ज़िद करने लगा कि हम भी खेलेंगे। और धीरे धीरे बाकी के फ्रेंड्स भी हमारे आने लग गए। ये पायम है जो अपने क्यूट से डॉगी को लेके आया था यहाँ पे, इसका नाम टेडी है। बहुत ही प्यारा डॉगी है ये, आई डोंट नो कौन सी ब्रीड है, मुझे शायद इतनी नॉलेज है नहीं डॉग्स की, बट बहुत ही प्यारा और अमेजिंग डॉगी था इसका, मतलब है। एंड फिर धीरे धीरे हमारे बाकी के फ्रेंड्स आने शुरू हो गए। सरप्राइजिंगली एक यही जो बंदा बैठा हुआ है लेफ्ट में, यही इंडियन था, बाकी और मैं था। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे भी फिर कपड़े उतारने का मन कर गया। मैंने भी अपनी शर्ट उतार दी इन लोगों को देख के। कहते ना कि जब सामने तुम्हारे कोई हो रहा होता है ऐसे तो तुम्हारा ही मन कर जाता है, तो मैंने भी शर्ट उतार दी। और फिर मैं ज़िद करने लगा इन लोगों से कि चलो वॉलीबॉल खेलने चलते हैं, आज एक एशिया वर्सेस यूरोप मैच हो जाए। और इसने कहा ठीक है, अभी तुम लोगों को हराती हूँ, देखते हैं कौन किसको हराता है। Genau, schön, genau, jetzt hast du ihn, jetzt komm. Ah, super. Und ruhig, ruhig. Boom, bravo. Ein Dackel, 1 Minute oder 2? Gib dir 2 Minuten und dann. और फाइनली गेम जीत गए हैं। कैसा लग रहा है आपको जीत के? हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर विनिंग दिस गेम? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और वॉलीबॉल खेलने के बाद यहाँ के बीच को एक्सप्लोर करने निकल पड़ा मैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ का बीच। और फिर इन लोगों को देख के जो टेबल टेनिस खेल रहे हैं, मेरा भी मन कर गया टेबल टेनिस खेलने का, बट कैसे भी करके कंट्रोल किया अपने आप को, क्योंकि वॉलीबॉल खेल के थक चुका था। और इससे पहले बीच का मतलब मुझे लगता था कि सिर्फ समुद्र और सैंड, बट यहाँ पे ग्रास भी थी और थोड़ी सी सैंड थी। तो मैंने सोचा कि एक बार ज़रा पानी के अंदर भी जाके देखा जाए। हालांकि ये जो सैंड थी बहुत गर्म लग रही थी मुझे, तो मैं पानी के बिल्कुल अंदर ही चला गया, लेकिन पानी भी ना एकदम गर्म हो चुका था धूप से। और मुझे लगता है कि इन जर्मन्स को ना, इनको गर्मी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि देखो 12 महीने से 9 महीने 10 महीने तो यहाँ पे सर्दियाँ ही रहती हैं। तो जैसे ही गर्मी आती है तो इनको तो लगता है कि ओहो जन्नत आ गई, तो सब लोग यहीं पे आके बैठ जाते हैं। बस भाई ज़्यादा देर नहीं बैठा गया मुझसे, तो मैंने कहा अब मैं जा रहा हूँ। ये लोग तो शाम तक बैठने वाले हैं। अब तो भाई पसीने से हालत ख़राब हो गई है। यहाँ लोग तो वैसे अभी भी बैठे हुए हैं। अब मैं दिखाऊँ मेरे पीछे,
यार लोग तो बैठे हुए हैं और ये लोग तो मेरे ख्याल से जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 7-8 बजे भी धूप निकली होती है, 10 बजे तक यहाँ पे सूरज जलता है। तो इन लोगों का क्या है, इन लोगों के तो मज़े हैं। प्रॉब्लम तो हम लोगों को होती है ना, हमने तो प्रोजेक्ट वगैरह बनाने हैं, काम करना है, बहुत सारा इंटर्नशिप भी देखनी है। तो बस मज़े करो लेकिन लिमिटेड करो। स्ट्राइक हो रही है यहाँ पे आई थिंक, और स्ट्राइक में ना लोग यहाँ पे ऐसे जाके बैठ जाते हैं। सारे गए सड़क पे बैठे हुए हैं रास्ता रोक के। ये क्या लिखा है, डोंट टच माई बूटी। वाओ, politische Kursamt, das Bremen ab 2075 Dauerhaus. Das ist eine persönliche Einladung. Ungefähr die Hälfte der Leute, die vorbeikommen, sagen so. Wir hier nicht demonstrieren dürfen, um auf genau diesen Bildschirm hinzuweisen. Wir sind hier dauernd von abgefuckten Stellen. ये देखो भाई कैसे पड़ा हुआ है, और पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि हट जा भाई, बट मार भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इन लोगों के राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट गर्मी बढ़ती जा रही है, तो उसी के लिए ये लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार से बोल रहे हैं कुछ करो। आई डोंट नो क्या करेगी सरकार इसमें, बट ठीक है, हर किसी को अपने बोलने का हक है, आवाज़ उठाने का हक है। डेमोक्रेटिक कंट्री है जर्मनी। तो वही कर दी अपनी बाइक पार्क यहाँ पे, बाइक ही बोलते हैं यहाँ पे जर्मनी में। यहाँ पे बाइक का मतलब मोटर बाइक नहीं होता, देखो कितनी सारी बाइक्स है यहाँ पे। मोटर बाइक को ये लोग मोटराड कहते हैं। वैसे तो मेरा प्लान था और रुकने का, बट एक तो इतनी ज़्यादा टैनिंग हो गई थी यहाँ पे, और मैं ना यहाँ पे प्रिपेयर्ड होके नहीं आया था बीच के हिसाब से। तो पूरी बॉडी में ना, अभी वॉलीबॉल खेली तो पूरी बॉडी में सैंड हो गई है। तो सबसे पहले तो जाके नहाना है, देन कुछ खाना बनाऊँगा, और देन अपने जर्मन के जो मेरे B2 के लेसन्स चल रहे हैं वो लेसन्स लूँगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। चलो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड वन।